इस मंच पे मुझे मौका मिला है तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके माँ बाप जब बुढ़े हो जाते हैं तो आप उनका हाथ पकड़े रखा दें। माँ बाप हमारे जीवन के सच्चे माने में पूछा जाए तो हमारे वो भगवान है। बल्कि यूं कहिए कि मैं उनको भगवान से भी बड़ा दर्जा देता हूं, इसलिए देता हूं कि अगर आंधी और तूफान आ जाता है तो सबसे पहले भगवान मंदिर से निकलकर आपको नहीं बचाता है, लेकिन माँ बाप आपके घर से दौड़कर सबसे पहले अपने बच्चों को बचाता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखिएगा कि आप जब छोटे थे तो माँ बाप आपके उंगलियां पकड़कर आपको चलना सिखाते थे और आप खिलखिलाकर उनको देखकर हंसा करते थे। जानते हैं, क्योंकि आपको पूरा विश्वास था कि मेरे माँ बाप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे और मैं गिरूंगा नहीं और मुझे चोट नहीं लगेगी। इसलिए जब आप छोटे थे तो आप हमेशा हंसते रहते थे जब माँ बाप आपको चलना सिखाते। लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ छोड़ देते, या तो उन्हें हाथ छोड़ देते या उनको घर पे अकेला छोड़ देते। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आप उनका हाथ पकड़ के रखिएगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के रखते हैं उसे किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मुझे इस इटावा की इस धरती पर आते हुए बहुत खुशी होती है। मेरे 3 शो चल रहे हैं। तेरी मेरी डोरियां चल रहा है स्टार प्लस पे। रामायण जिसमें गुरु वशिष्ठ का रोल कर रहा हूँ, राम और लक्ष्मण के गुरु का रोल सोनी के ऊपर चल रहा है। और अशोका द ग्रेट कलर्स के ऊपर चल रहा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का एक यादगार भूमिका निभा रहा हूँ। समय का हमेशा मेरे पास अभाव रहा है, लेकिन आशीष ने कहा जब इटावा आना है और के डिग्री कॉलेज के प्रांगण में ये फंक्शन है तो पता नहीं मुझे पुरानी यादें आ गई, मेरे आंख में आंसू भर गया और मैंने कहा आशीष, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं अवश्य पहुंचूंगा तेरे पास। के डिग्री कॉलेज की इस धरती को मैंने अपने माथे से लगाया क्योंकि इसी धरती पे मैं खेला कूदा बड़ा हुआ। हाँ, ये बात सच है कि मैं रहने वाला भले ही बनारस का हूँ, लेकिन मेरा पूरा बचपन इस इटावा शहर में ही गुजरा है। इन्हीं गलियों में खेला हूँ, इन्हीं नुमाइशों पे घूमा हूँ, यहीं औरंगाबाद चौराहे के ऊपर खड़े होके पान खाया है और यहीं ड्राई क्लीनर के यहाँ कपड़े धुलवाता रहा हूँ। तो सारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ थी वो इसी इटावा शहर के अंदर ही होती है। हमने तो कोई बड़ा शहर देखा भी नहीं था, हमने तो दिल्ली भी नहीं देखा था और यहीं से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसलिए मैं इटावा का हमेशा हमेशा आभारी हूँ, अपने कॉलेज का आभारी हूँ, अपने सभी अध्यापकों का आभारी हूँ, मंच पे सभी सम्माननीय व्यक्ति जो बैठे हुए हैं उनका आभारी हूँ। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। चलिए, जाने से पहले एक बार महाभारत का डायलॉग सुनना चाहेंगे? ये डायलॉग उस वक्त का है जब आचार्य द्रोण रणभूमि में खड़े हैं और दुर्योधन उनको ललकारता है, कहता है आप हमारे प्रधान सेनापति हैं लेकिन युद्ध आप पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तब आचार्य द्रोण चिल्ला के कहता होगा, तब आचार्य द्रोण कहते हैं अपनी नाक की आंच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है किंतु युद्ध का परिणाम हमारे
हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, हाँ, मैं कल चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।